आइए आपको इस रहस्यमय द्वार के अंदर ले चलते हैं। यह चारों तरफ किले के तहखाने में बना हुआ सुरंगों का एक जाल है जो किले के नीचे कई एकड़ों में फैला हुआ है। और इससे नीचे भी एक तल है जहां खतरनाक सुरंगें और सीधे खाई में गिरने वाले रास्ते हैं, जहां रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, जिसे वर्तमान प्रशासन ने कई दुर्घटनाएं होने के बाद बंद करवा दिया है। इतने मुश्किलों को पार करते हुए भी यदि कोई महल की तरफ बढ़ता है तो उस पर ऊपर से तीर, भाले, बर्छियों से हमला किया जाता था। रणनीतिक सूझबूझ की मिसाल पेश करता यह किला अपने आप में एक रहस्य की तरह प्रतीत होता है। पंद्रहवीं शताब्दी में बुंदेल वंश के महाराज रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा राजधानी ओरछा शिफ्ट कर लिया गया। और सदियों प्राचीन एक अमूल्य धरोहर वीरान हो गया। प्राचीन वास्तुविदों के सूझबूझ का एक अनूठा उदाहरण देखते ही देखते वीराना हो गया। इस ऊपरी तल की बनावट किसी आधुनिक फ्लैट के अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक और लुभावना था, जिसमें परिवार की दिनचर्या से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थीं। राज परिवार के निवास के रूप में चिन्हित यह स्थान अद्भुत है, जहां से यदि आप देखना चाहें तो महल के चारों तरफ हो रही गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। महल का सबसे ऊंचा स्थान होने के नाते यहां से कोसों दूर के साथ साथ किले की चारों दिशाओं और महल का आंगन भी यहां से साफ साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, हम इस समय गढ़ कुड़ार किले के टॉप पर हैं और यहाँ से चारों तरफ की चीजें दिखाई देती हैं। आसपास जो भी है, चाहे किले के पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, मतलब चारों दिशाओं में जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो दिखाई देती हैं। ऐसी जगह पे ये चुनाव किया जाता था प्राचीन समय में किलों का, जहाँ से कभी भी चारों तरफ निगाह रखी जा सके और यदि कहीं से कोई एनिमी एक्टिविटीज है, कहीं दुश्मन का कोई जो है हरकत हो रहा है तो एकदम साफ पता चले। और दोस्तों, यहाँ जो सीढ़ियों का जाल है, आपको कहीं सामने से सीढ़ी नहीं नजर आएगी, बहुत पतली सी सीढ़ियां है। दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए, ये बिल्कुल पतली सी सीढ़ियां, पतली पतली ऐसी सीढ़ी बनी हुई है और नीचे से ऊपर तक आने के लिए। और पूरे महल के चारों तरफ, चारों कोनों में इस तरह की कई सीढ़ियां हैं, मतलब कहीं से भी कोई चढ़ भी सकता है इसके ऊपर और कोई भी कहीं से उतर सकता है। और ये ऊपर की तरफ जाने के लिए इधर देखिए सीढ़ियां और भी हैं यहाँ पे, ये देखिए। आइए ले चलते हैं, आपको ऊपर थोड़ी दिखाते हैं। यहाँ पे यहाँ तोते बहुत हैं। ये दोस्तों महल का सबसे टॉप जगह है, सबसे टॉप पर बना हुआ है और आप देख सकते हैं आसपास पूरे एरिया का कोना कोना यहाँ के जद में है, यहाँ से नजर आ रहा है। इतनी प्राचीन और इतने पुराने कालखंड में ये बनावट देखिए आप, ये निर्माण कला देखिए, कितना बेहतरीन और कितनी उन्नत संरचनाएं हैं ये सब। ये जो मसाले इसमें लगाए गए हैं, ये जो आप मसाले देख रहे हैं, ये भी सब ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघला के लगाए गए हों। आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक थी उस जमाने में? आप एक गौर कीजिए, इसके जस्ट ऊपर ये पत्थरों की परत है, ये देखिए,
ये लाल पत्थर जो यहाँ आम तरीके से पहाड़ियों में मिलते हैं, वही लाल पत्थर, ये सफ़ेद पत्थर, ये सब मार्बल चट्टाने हैं, ग्रेनाइट की और मार्बलों की चट्टाने हैं। कितनी गजब की आर्किटेक्चरल समझदारी थी प्राचीन लोगों में, इतना पुराना ऐसा जमाने का, और आज तक ये जस के तस। मतलब मुझे लगता है अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए तो अभी भी बहुत वर्षों तक ये इस तरीके की हालत में रह सकती हैं। आप जरा देखिए, लगभग 500 वर्षों से यह किला इसी प्रकार उपेक्षित और वीरान खड़ा है, पर इसकी फौलाद जैसी मजबूती में आज भी कोई कमी नहीं आया। दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आज के निर्माण की कोई तुलना इन प्राचीन निर्माणों के साथ हो सकती है। दोस्तों इस किले की जो बनावट है वो इतनी विचित्र बनावट है, और इस तरीके से बिल्कुल रहस्यमय तरीके से इसका बनावट तैयार किया गया है कि यदि अगर थोड़ा सा ऊपर के तल का जो है वो तो उतना भूल भुलैया नहीं है, लेकिन नीचे चूंकि अंधेरा होने की वजह से आप यदि ज्यादा रिसर्च करने के हिसाब से इधर उधर खोजबीन करने के लिए अगर घुसे तो आप 100% श्योर है कि आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। बड़ा ही विचित्र, एकदम जाल की तरह फैला हुआ है और चारों तरफ एक सा है बिल्कुल। जिधर भी आप जाएंगे आपको एक से दरवाजे, एक से खिड़कियां, एक सा सारा पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा मिलेगा। तो ये बड़ा ही विचित्र तरीके से किस जमाने में ये सब तैयार किया गया है, और बड़े ही अद्भुत तरीके से पूरी कारीगरी की गई है, कलाकारी की गई है। आप नीचे से ऊपर तक इसका जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक इसकी जो पूरी संरचना है वो बहुत ही सोच समझ के गढ़ी गई है, बहुत ही सोच समझ के तैयार की गई है। आइए चलते दिखाते हैं और आपको आगे। ये दोस्तों देखिए इसके कुछ टूटे हुए अवशेष। और प्रांगण के चारों तरफ ऐसा ही बनाया गया है, इतना हवादार कि मतलब आप किसी भी कोने में खड़े हो जाओ तो आपको गर्मी नहीं लगनी है। चारों तरफ से हवाएं लगातार चलती हैं और ठंडक बना रहता है पूरे एरिया में। अब आप देखिए गौर से, एक यहाँ उतरने के लिए सीढ़ी है और एक यहाँ उतरने की सीढ़ी है। इधर भी उतर सकते हैं, उधर भी उतर सकते हैं, और उतर के जाएंगे तो आप उधर से जाएंगे दूसरी तरफ पहुंचेंगे, उधर से जाएंगे दूसरे। खैर इंसान ध्यान दे न दे, तोते ध्यान दे रहे हैं। ये दोस्तों देखिए, तोतों के लिए ये किला एक वरदान है। सब आराम से यहीं बैठते हैं, इन्हीं का घर है पूरे। देखिए गौर से कैसे बैठे हुए हैं कई। दोस्तों इसको मैं बुला रहा हूँ, चलते हैं आगे। ये डर रही है, इस जगह देखिए आप कैसी है, इतनी खतरनाक जगह है तो डर तो लगना संभव है। किसी भी शुभ कार्य और आयोजनों का आनंद महल के ऊपरी हिस्से से भी सहज ही लिया जा सकता था। और ये किले का जो ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं, ये वो है। इसके अलावा नीचे 2 फ्लोर का बेसमेंट है और ऊपर टोटल 5 फ्लोर हैं। ऊपर 5 खंड है और इस जहां पे मैं खड़ा हूं इसके नीचे 2 खंड है। और आपको मैं दिखाता हूं, देखिए एक तल सामने आप देख रहे हैं, एक तल ये बना हुआ है, उसके ऊपर दूसरा तल जो ऊपर बना हुआ है वो तीसरा है। और इधर जब आप इधर देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 वो चौथा, और वो सबसे ऊपर टॉप पे 5वां। तो दोस्तों 5 खंड ऊपर और 2 खंड नीचे के लिए चारों तरफ से जिस तरह से सीढ़ियां चारों तरफ हर जगह बनी हुई हैं, तो नीचे बेसमेंट में भी जाने के लिए सीढ़ियां चारों तरफ से बनी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ से भी बेसमेंट में जाने का रास्ता बना हुआ है। और ये जो इधर आप जो ये जगह आप होल देख रहे हैं, आइए मैं दिखाता हूँ नजदीक से। ये जो बीच में आप छेद देख रहे हैं, ये भी मैं आपको बेसमेंट में नीचे जाके दिखाऊंगा। ये रोशनी के लिए है ताकि बेसमेंट में पर्याप्त रोशनी रहे। ये देखिए, ये चारों तरफ बने हुए हैं इस तरह से। और ये जो इसका ये बना हुआ है ये तल, इसके नीचे बेसमेंट है और ये बेसमेंट में जाने के लिए अच्छा खासा पूरी सड़क है। देखिए
और ये इतनी बड़ी सी सीढ़ी बेसमेंट में जाने के लिए।